कल हमने पढ़ा था कि हम क्लास 10th की सांख्यिकी पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम केंद्रीय प्रवृत्ति के मापक पढ़ेंगे, जिसके 3 प्रकार होते हैं, एक माध्य, एक माध्यक और तीसरा होता है बहुलक। जिसमें से भी हमने शुरुआत करी थी माध्य के साथ में, और हमने जाना था कि माध्य ज्ञात करने की 3 विधियाँ होती हैं। एक होती है प्रत्यक्ष विधि, दूसरी होती है कल्पित माध्य विधि और तीसरी होती है आपकी पग विचलन विधि। मैंने आपको बताया था कि आपको तीनों ही विधियाँ आनी चाहिए। एक प्रश्न हमने करा था, हालांकि वर्गीकृत आंकड़े हैं, लेकिन इस तरह के प्रश्न हमारे पास एग्जाम में नहीं आते, लेकिन क्योंकि समझना था इसलिए हमने इसको समझाया था। फार्मूला बताया था कि x बार जो हमें क्या बताता है, माध्य का निशान है, सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi। ये फार्मूला आपको याद करना है अच्छे से। आज हम कर रहे हैं उस प्रकार के प्रश्न जिस प्रकार के प्रश्न हमारे पेपर में आते हैं, यानी कि हम वर्गीकृत आंकड़ों के बारे में पढ़ेंगे, जहाँ पर हमारे पास क्या दे रखा होगा, वर्ग अंतराल दे रखा होगा। इस वर्ग अंतराल में हमारे पास एक नंबर दे रखे हैं इस तरह से 10, 25, 25, 50, यानी इसे हम पढ़ते कैसे हैं, 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55। यानी कि यहाँ पर क्या है कि जो विद्यार्थियों की संख्या है, जिसे हम किससे दिखाते हैं, हमने पिछले वाले में दिखाया था, fi से दिखाया था। यहाँ पर ये जो वर्ग अंतराल है ये बताता है कि 10 से 25 तक का ये जो विद्यार्थियों की संख्या है वो कितनी है, 2 है। यानी ये अंकों के बारे में बता रहा है कि 10 से 25 तक के जो नंबर आए हैं वो 2 बच्चों के आए हैं, 25 से 40 3 बच्चों के हैं, 40 से 55 7 बच्चों के हैं। यहाँ हम ध्यान दे रहे हो कि 25 25 2 बार है, तो 25 हमें कहाँ गिनना है, तो 25 बेटा इसमें से 10 और 25 में से इस 10 को तो क्या कहा जाता है, निम्न वर्ग सीमा। ये दोनों क्या है, सीमाएं हैं वर्ग की, तो इसे बोलते हैं निम्न वर्ग सीमा, और इसे बोलते हैं निम्न वर्ग सीमा, और इसे बोलते हैं ऊपरी वर्ग सीमा। तो वर्ग जब हम संख्या काउंट करते हैं, इसमें विद्यार्थियों की संख्या को काउंट करते हैं, तो हम ऊपरी वर्ग सीमा को इसमें काउंट नहीं करते, हम निम्न वर्ग सीमा को काउंट करते हैं। यानी कि अगर 25 आएगा, किसी बच्चे के 25 नंबर हैं तो वो उसे हम यहाँ ना गिनकर यहाँ गिनेंगे, किसी बच्चे के 40 नंबर हैं तो उसे हम यहाँ ना गिनकर यहाँ गिनेंगे। ठीक है, हालांकि ये सब आपके में है नहीं है, लेकिन फिर भी बस आपको पीछे की जानकारी के लिए बताया जा रहा है। अब इसके ऊपर प्रश्न होता है कि हमने लास्ट में करा था कि जो हमारा xi था उसको हमने fi से मल्टीप्लाई करा था, लेकिन यहाँ तो हमें xi दिख नहीं रहा है, तो यहाँ हम xi निकालेंगे। xi कैसे निकलेगा, इससे निकलेगा वर्ग अंतराल से, क्योंकि हमारा जो आंसर आएगा वो भी इसी में से ही आएगा। वर्ग अंतराल में से हमारे पास में क्या है, कैसे निकलेगा कि यहाँ पर इसकी हम एक माध्य वैल्यू निकालेंगे, मीन वैल्यू। इसको आसान शब्दों में मीन को हम औसत के नाम से, एवरेज के नाम से भी जानते हैं। तो 10 से 25 ये है हमारे पास, इसको हम क्या निकालेंगे, इन्हें बोलते हैं हम वर्ग चिन्ह बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वर्ग चिन्ह बोलते हैं। इसको किससे दिखाया जाता है, x से दिखाया जाता है, xi। निकालने का तरीका क्या होता है कि हम इसके बिल्कुल बीच की वैल्यू निकालेंगे। 10 से 25 के बिल्कुल बीच की वैल्यू क्या होगी, तरीका क्या होता है कि इस निम्न वर्ग सीमा को और इस ऊपरी वर्ग सीमा को जोड़ दिया जाता है। यानी कि अगर मैं आपको इसको करके दिखाती हूँ तो कैसे निकालेंगे कि इस 10 और 25 इसको हम जोड़ देंगे, कितना आया, 35। अब इस 35 को क्या करेंगे, हम 2 से भाग करेंगे। 2 से भाग करेंगे तो 2 एकम 2, 1 बचा 15, 2 सत्ते 14, 1 बचा। अब संख्याएं खत्म हो गई तो दशमलव लगा सकते हैं, दशमलव यहाँ भी लगा दिया, 2 पंजे 10, जीरो उतार लिया था हमने, 17.5। तो ये कितना आ गया, 17.5। अब ऐसे ही अगले को करेंगे, 25 प्लस 40 इसको जोड़ेंगे, कितना आएगा, 5, 4 और 2 6। अब इसको भी 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, और फिर 1 बच गया था तो दशमलव का आ गया, 1 बच के 2 पंजे 10। ठीक है, अब अगला वाला क्या करेंगे, 40 से 55। इसको जोड़ेंगे, 5, 4 और 5 9। इसको 2 से भाग करेंगे, 2 से भाग करना नहीं आ रहा है तो ऐसे देख सकते हैं, 2 चौक 8, 1 बचा 15, फिर 2 सत्ते 14, फिर 1 बच गया, दशमलव लगाया, जीरो उतारी, और फिर जीरो यहाँ भी उतारती, यहाँ भी दशमलव लग गया, 2 पंजे 10, यानी 47.5। यानी जो वैल्यू आ रही है हमारे पास देखोगे तो 32.5, फिर हमारे पास वैल्यू आई 47.5। अब एग्ज़ाम में हम ऐसे करने बैठे तो हमें बहुत टाइम लगेगा, तो इसका एक शॉर्टकट भी है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हर वर्ग के अंदर कितने का अंतराल आ रहा है, 15 15 का अंतराल आ रहा है। यहाँ जो वर्ग अंतराल आ रहा है वो कितने का आ रहा है, वर्ग अंतराल को h
या आई, दोनों में से किसी एक से दिखा सकते हैं। 15 से दिखा रहा है। अगर हम पहली वैल्यू निकाल लेते हैं तो इस पहली वैल्यू का क्या करेंगे, हम 15 जोड़ देंगे उसमें। ठीक है, 15 जोड़ेंगे तो 17 के अंदर जब हम 15 जोड़ेंगे, बच्चे ये छोटी छोटी बातें हैं जो अक्सर हमें जब हम क्लासरूम में देखते हैं कि बच्चों से ये हो नहीं पा रही होती हैं। ये 17.5 है, इसको जब हम 15 जोड़ेंगे तो 15 हमारा यहाँ जुड़ेगा, ना कि पीछे की तरफ जुड़ेगा, क्योंकि दशमलव के नीचे दशमलव आएगा। 15 के बाद दशमलव के बाद कुछ नहीं, यानी कि 0 है। तो पूर्ण संख्या के अंदर पूर्ण संख्या जुड़ेगी। तो ये आ गया 0.5 का 5, 7 5 12, 1 1 2 और 1 3 हासिल का था ना, 7 5 12 और 1 हासिल 32 आ रहा है सेम। अब इस 32 के अंदर 15 जोड़ेंगे हम तो 0 है ये, 5 5 2 7, 47.5 आ रहा है 47.5। इसी तरह से हम अगले के अंदर भी जोड़ के निकाल सकते हैं, यानी यहाँ हम 15 जोड़ेंगे तो ये 0.5 तो सब में सेम आएगा। 7 5 12, फिर कितना आ जाएगा, 4 5 और 1 6। फिर इसके अंदर 15 जोड़ेंगे हम तो 0.5 तो यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5 और 2 7, और ये कितना आ जाएगा 77। फिर इसमें 0.5 जोड़ेंगे और यहाँ पर आ जाएगा 15 जोड़ेंगे तो 7 5 12, और कितना आ जाएगा 7 8 और 1 9, 92.5। ठीक है, अगर आपको किसी भी तरह की दिक्कत आती है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ताकि मुझे अपनी आपकी क्या परेशानियां हैं वो समझ में आए, और अगली वीडियो में उसको मैं सुधारने की कोशिश करूंगी और आपको दोबारा समझाने की कोशिश करूंगी। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हमारे पास पिछले क्वेश्चन की तरह FI भी मिल गया है और XI भी मिल गया है। अब इन क्या करते हैं, हम मल्टीप्लाई करेंगे। ये हमारा डायरेक्ट मेथड है। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे इनको हम। देखो गुणा करेंगे 17.5 से, 2 पंजे 10, पीछे से गुणा करते हैं, 2 पंजे 10 हासिल 1, 2 सत्ते 14 और 5 हासिल गए मतलब 5, 2 एकम 2, और ये कितना था 15 का हासिल 1 गया था ना, 2 और 1 2, कितना आ गया 3। अब दशमलव के बाद यहाँ पर कितनी संख्या 1, हम भी दशमलव पीछे से 1 गिनकर दशमलव लगा देंगे। दोबारा करते हैं, दोबारा समझते हैं इस बात को कैसे कराया हमने। 3 पंजे 15, 5 तरीका ध्यान रखना, इकाई के नीचे कम अंक के अंक नीचे अंक लिखते जाएंगे तो आपकी गलतियाँ नहीं होंगी जोड़ वगैरह में भी। फिर आएगा 3 पंजे 15, हासिल का 1 है, 3 दूनी 6 और 1 हासिल जोड़ के आ गया 7। फिर आएगा 3 तिया 9। अब दशमलव के बाद 1 अंक है तो हम 1 अंक छोड़कर दशमलव लगा देंगे, यहाँ पे आ गया दशमलव। ठीक इसी तरीके से हम इसको करते जाएंगे। तो ये हमारे पास में कि आप इसके मेरे साथ साथ इन प्रश्नों को करते जाएंगे ताकि हम इसको आगे बढ़ाते रहें। धन्यवाद बच्चों। जोड़ कर लेंगे, जोड़ करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1860.0, 1 यहाँ आना चाहिए था। ठीक है, अब यहाँ तक आ गया। अब इसके बाद में क्या है, हमारे पास प्रश्न था, हमारे पास फार्मूला क्या था, x बार बराबर सिग्मा FI XI अपॉन सिग्मा FI। ये हमारा क्या था, फार्मूला था। अब हमें यहाँ पर ये चीज़ें ढूंढनी पड़ेंगी तभी तो फार्मूले में रख पाएंगे। तो कैसे करेंगे, सिग्मा FI XI ये कौन सा है हमारा, देखो FI XI कौन सा है, ये सिग्मा मैंने आपको क्या बताया था, सिग्मा का मतलब होता है योग, इंग्लिश में इसकी फुल फॉर्म होती है सिग्मा की समेशन। ठीक है, योग यानी कि ये क्या है, ये जो है हमारे पास इसका योग है ना, इस पंक्ति का योग है, तो ये आ जाएगा सिग्मा FI XI। यहाँ हम इसको अलग से लिख देंगे, सिग्मा FI XI कितना है हमारा 1860। ये हमारे पास सिग्मा FI वाली लाइन ये है ना, पंक्ति ये है, तो इसका जो योग आया है ये जो 30, ये क्या है सिग्मा FI है, यानी सिग्मा FI। आप यहाँ हम यहाँ भी लिख सकते हैं, अलग से भी लिख दीजिए, सिग्मा FI बराबर कितना आएगा 30। आपको जब प्रश्न करना होता है तो इनके भी आपके मार्क्स होते हैं, आपने अलग से लिखे हैं, आपने फार्मूला मिला है इसका मार्क्स होता है, आपने टेबल बनाई है कंप्लीट उसका मार्क्स होते हैं। ठीक है, आप प्रश्न में जितना भी यहाँ स्टेप्स करेंगे सभी के मार्क्स होते हैं, कोई स्टेप आपको छोड़ना नहीं है। अब प्रश्न करेंगे अपना, सिग्मा FI की वैल्यू कितनी है 1860 बटे ये कितना है 30, पीछे 1 1 0 है, 0 से 0 गया, 3 से कट करेंगे, 3 एकम 3, 3 छिंग 18 और 3 दूनी 6, कितना आया है 62। ठीक है, 62 आया है। अब यहाँ पर अलग से दोबारा लिखेंगे 62। अब यहाँ पर क्या है, इसकी हमें इकाई लिखनी होती है।
हमारा जो प्रश्न है इसमें हमें दे रखा है कि ये वर्ग अंतराल है, यहाँ पर हमें लिखा नहीं हुआ है कि ये क्या चीज़ है। ये बच्चों के अंक हैं, प्राप्तांक हैं, उनका भार है, क्या चीज़ है ये उनका, या उनके पास जो पैसे हैं क्या चीज़ है, यहाँ लिखा हुआ नहीं है। यहाँ जो लिखा हुआ होता है वही हमारे पास यहाँ आता है, यानी कि यहाँ अगर हमारे पास लिखा होता प्राप्तांक, या हमारे प्रश्न में यहाँ ना लिख के हम अलग से लिखा होता तो हम यहाँ पे लिखते प्राप्तांक। अगर यहाँ लिखा होता भार किलोग्राम में तो हम यहाँ लिखते किलोग्राम, यहाँ लिखा होता रुपए में तो हम यहाँ रुपए लिखते। ठीक है, तो ये इकाई लिखनी जो होती है ये आवश्यक होती है उत्तर। ठीक है।